नमस्कार दोस्तों उत्तराखंड की भूमि नाम के लिए तो देवभूमि है, लेकिन एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के लोग और लीडरान वहाँ पर यौन शोषण के जितने भी केसेस हैं उसमें शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी देवभूमि को शर्मसार कर रही है। एक ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तराखंड के अंदर वो एक किस्म से यौन शोषण करता पार्टी बनती चली जा रही है। अभी अंकिता भंडारी और कई अन्य केस तो दबे नहीं हैं जिसमें बीजेपी के लोग शामिल थे, उनके नेता बड़े नेता शामिल थे। और अब भाजपा के एक और नेता मुकेश बोरा, उन्होंने एक विधवा को अपने ऑफिस में बुलाया। नैनीताल न्यूज़ ने दिया समाचार, और अगर तूने आवाज़ खोली तो तुझे जान से मरवा दूंगा, ये खबर निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए यौन शोषण शायद भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देते, गिरिराज सिंह को दिखाई नहीं देते, योगी आदित्यनाथ को दिखाई नहीं देते, धनखड़ साहब को दिखाई नहीं देते, धामी को दिखाई नहीं देते, अमित शाह को दिखाई नहीं देते, प्रधानमंत्री मोदी को भी दिखाई नहीं देते। उन्हें कलकत्ता सब कुछ साफ साफ नज़र आता है, लेकिन इतने नज़दीक का उत्तराखंड नज़र नहीं आता है। तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष मुकेश बोरा द्वारा अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी, वहाँ पे भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने एक नाबालिग के साथ रेप किया था। तो उसके बाद ये सब लफड़ा हुआ, उस मंडल अध्यक्ष को जेल में जाना पड़ा। अब नैनीताल जिले के दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा, उन्होंने एक विधवा महिला को नौकरी का झांसा दिया और रेप करने का उनके ऊपर आरोप हो गया। अब उसके ऊपर मुकदमा आ गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या होगा इसके बाद में। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी उसे अब अपने पदाधिकार से मुक्त कर रही है, निकाल रही है, लेकिन ये शुरुआत की बात है, बाद में तो कुछ करती नहीं है, क्योंकि अंकिता भंडारी केस में तो कुछ किया नहीं। तो महिला ने नैनीताल में पुलिस में शिकायत की कि भाई देखो ये क्या हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है। अब मुसीबत ये कि ये बंदे जो हैं धामी सरकार के, अब ये परेशान हो रहे हैं। अब क्या किया जाए, हैं तो सब बीजेपी की लीडर। तो एक तो पहले जिसने कि नाबालिग के साथ रेप किया, अब ये मुकेश बोरा, इसने एक विधवा के साथ रेप किया और धमकी और दी कि जान से मरवा दूंगा, कि तुझे चुप रहना होगा। तो ये देवभूमि के अंदर भाजपा की देवभूमि है। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि दुग्ध संघ ने तो मुकेश बोरा को हटा दिया, तो बीजेपी की ओर से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी वैसे बहुत पसंद करती है, बीजेपी को क्रिमिनल्स बहुत पसंद है, यौन शोषण करते व्यक्ति तो उनके प्रिय हैं। राम रहीम देखो कितना प्रिय है उनका, आशाराम बापू कितना प्रिय है उनको सारे पसंद है। अंकिता भंडारी का जो उनका जो जिसने रेप किया था उसका फादर, वो कितना प्रिय, उसको तो केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि बीजेपी बढ़ के कहती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हर अपराधी बख्शा जाता है। और हमने देखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमें लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, एक FIR दिल्ली पुलिस दर्ज नहीं करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल यौन शोषणकर्ताओं के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। वो तो इस बात को भी देखेगी कि FIR भी नहीं होनी चाहिए। तो बेटी बचाओ का नारा देने वालों से बेटियों को बचाने की ज़रूरत है, ये हरीश रावत ने भी कह दिया। पहले देखो कि आप सोचो कि अंकिता भंडारी कांड में बीजेपी नेताओं का नाम पहले आया था, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया, तो वहाँ पे बीजेपी का नेता शामिल था। उसका क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक रुद्रपुर के अंदर उत्तराखंड में एक नर्स की हत्या में बीजेपी के नेता का नाम आया, पक्की बात है। उसके बाद सल्ट में एक और नाबालिग के साथ अत्याचार करने फिर एक बीजेपी नेता का नाम आया। अब हल्द्वानी में बीजेपी नेता के द्वारा रेप का मामला सामने आया, वो भी विधवा महिला के साथ। तो आप सोचिए कि बेटी बचाने का नारा लगाने वालों से बेटियों को बचाने की ज़रूरत है। ये बीजेपी उत्तराखंड की है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर लीडर जो हैं इस टाइम, मुझे लगता है यौन शोषण के अंदर इस टाइम लिप्त हैं। अब उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने ये कहा है कि महिला अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता खुलकर शामिल हैं, और सरकार के दबाव में पुलिस भाजपा नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये कुछ मुकदमे हैं जो सामने निकल कर आए हैं, जो केसेस, और ऐसे तो सैकड़ों हज़ारों ऐसे केस हैं बाकी जो रजिस्टर ही नहीं होते और जिनको दबा दिया गया पुलिस के द्वारा, FIR भी दर्ज नहीं हो रही। तो उत्तराखंड देखा जाए तो एक इस किस्म की रेप भूमि हो गई है, देवभूमि की जगह, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या धनखड़ साहब बोलेंगे इसके लिए? क्या राष्ट्रपति मुर्मू बोलेंगे इसके लिए? क्या योगी जी और
हिमंता बिस्वा शर्मा बोलेंगे इसके लिए? ना। क्या मोदी जी बोलेंगे इसके लिए? ना। क्योंकि इन सब को दरअसल देखा जाए तो यौन शोषणकर्ता जो ब्रजभूषण शरण जी जैसे हैं और ये उनके भाई बहन जो है, ये सब उनको पसंद आते हैं। शुक्रिया आपका।